वेलकम डियर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉरर थ्रिलर फिल्म की जो इंडोनेशिया के कल्चर पे बेस्ड है, द लास्ट 7 डेज। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। इसमें दिखाया गया है कि मौत के बाद आत्मा 7 दिन तक इस दुनिया में भटकती है। कहानी तो सिबलिंग्स की है जो अपनी माँ की रूह को शांति देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर दिन उनके सामने नए खौफ का दरवाज़ा खुलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 5 टाइम से मूवी स्टार्ट होती है और हमें किसी किस्म का रिचुअल होते हुए दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की अपने खून से भरे हुए हाथ नीचे तालाब में धो देती है। उसके ऐसा करते ही उसके पीछे खड़ी लड़कियां जिन्होंने मुखौटे लगाए हुए थे वो अजीब किस्म का डांस करने लगती है और कुछ मंत्र बोलने लगती है। सारी मुखौटे पहनी हुई लड़कियां असल में अपने लीडर को फॉलो कर रही थी, जो कि मुखौटा पहने हुए वहीं ऊपर खड़ी हुई थी। अब ये रिचुअल करने वाली लड़की के सर में कुछ कील स्टेप कर देती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 2024। हम दो बच्चे रियान और हनीफ को देखते हैं जो भागते हुए अपने मदर तारी के शॉप पर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनके मॉम के पास उनके अंकल भी आए हुए थे। तारी हमेशा की तरह अपने भाई को डांट रही थी क्योंकि वो काम वगैरह नहीं करता था और पैसे लेने के लिए तारी के पास आ जाता था। पर वो यहाँ कहता है कि मैं पैसे मांगने नहीं आया बल्कि ज़रूरी बात करने आया हूँ। वो कहता है कि हम लोगों की माँ बहुत बीमार है और मरने वाली है। मेरी बात मानो तो उन्हें आखिरी मर्तबा माफ़ कर दो, उनसे मिलो। तारी को अपनी माँ का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई से कहती है मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही उनसे मिलना चाहूँगी। वो कहती है उन्होंने तो हमें बचपन में ही लाचार छोड़ दिया था और उसके बाद पलट कर भी कभी नहीं देखा, हम जिंदा हैं या मर गए। तब कादर यानी तारी का भाई कहता है तारी देखो यही टाइम है माँ से सारे सवालों का जवाब लेने का। तारी कादर की बात समझ जाती है और ये सब लोग तारी के मदर के घर निकल जाते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि कादर को बहुत से धमकी भरे मैसेज मिल रहे थे क्योंकि कादर ने बहुत लोगों से उधार ले रखा था। सुबह होते ही ये लोग तारी के मॉम के घर पहुंच जाते हैं, जहां जाते ही हनीफ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उनकी ग्रैंड माँ का घर किसी महल से कम नहीं था, जिसमें एक बड़ा स्विमिंग पूल भी था। अब अंदर जाते ही इन्हें ग्रैंड माँ की एक बड़ी सी पेंटिंग दिखाई देती है। ये उस टाइम की थी जब वो यंग हुआ करती थी। उस टाइम यानी पेंटिंग में उन्होंने अपने हाथ में एक मुखौटा पकड़ा हुआ था। तभी ग्रैंड माँ की केयर टेकर इन लोगों से आकर मिलती है। ये लोग बात कर रहे होते हैं जब दिखाया जाता है कि ग्रैंड माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अब अजीब बात ये थी कि केयर टेकर उन्हें दवाई देने के बजाय एक अजीब सा सॉन्ग प्ले कर देती है और उससे भी ज़्यादा अजीब बात ये कि ग्रैंड माँ की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब ये सब लोग ग्रैंड माँ के कमरे के अंदर गए तो हैरान रह गए क्योंकि ग्रैंड माँ तारी से भी यानी बच्चों की मॉम से भी ज़्यादा यंग दिख रही थी। हालांकि उनकी उम्र करीबन 70 साल की थी, इस लिहाज से तो उन्हें बहुत बुजुर्ग दिखना चाहिए था। अब रियान डरते हुए ही अपने ग्रैंड माँ के करीब जाती है तो वो भयानक तरीके से उसका हाथ पकड़ लेती है, इतनी ज़ोर से कि रियान को भी डर लग जाता है। अब तारी यहाँ रियान का हाथ छुड़वाती है और उन्हें यहाँ से जाने को बोलती है। रियान अब उस रूम में आती है जो उसे और हनीफ को रहने के लिए दिया गया था। वो वहाँ हनीफ को ढूंढ रही थी लेकिन उसे दरवाजे के पीछे लाल रोशनी में एक शैडो दिखाई देती है। वो बुरी तरह डर गई थी, पर पता चला कि वो तो हनीफ ही था जो उसके साथ मजाक कर रहा था। इस टाइम रियान के पीछे उसकी मॉम तारी भी थी। ये सब लोग हंसने लग जाते हैं और तारी इन दोनों को बताती है कि इस रूम में जो रॉकिंग चेयर रखी हुई है वो इनके ग्रैंड माँ की है। इन सब के दौरान दिखाया जाता है कि कादर पूरे घर की तलाशी ले रहा है और उसे एक अलमारी में बहुत सारे पैसे मिल भी जाते हैं। इसी अलमारी में वो लकड़ी का मुखौटा भी रखा हुआ था जिसे हमने पेंटिंग में देखा था। रात होने पर केयर टेकर तारी और कादर से कहती है ग्रैंड माँ की तबीयत पिछले 1 महीने से ऐसे ही है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। मुझे लगता है कि इन्हें किसी चीज़ ने पोजेस किया हुआ है, इसलिए आज मैंने एक शामन को बुलाया है। तो तारी जो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी उसे मना कर देती है और दूसरी तरफ अब हनीफ का वो टॉय जिसे वो रियान को तंग कर रहा था अब वो खो जाता है। जब रियान उसे ढूंढ रही थी तो उसे ग्रैंड माँ के बेड के नीचे से उसी टॉय की आवाज़ आती है और जब वो डरते हुए रूम के अंदर जाती है तो बेड के नीचे से कार निकलकर बाहर आ जाती है।
तभी ग्रैंड माँ रियान के ऊपर गिर जाती है। ग्रैंड माँ को झटका लगता है, वो रियान के ऊपर गिर जाती है। ग्रैंड माँ को लगातार झटके लग रहे थे। रियान की चीख सुनकर सारे यहाँ आ जाते हैं और कादर जल्दी से ग्रैंड माँ को रियान के ऊपर से उठाकर बेड के ऊपर लेटा देता है। ग्रैंड माँ अचानक से उठ बैठती है और कादर के ऊपर बहुत सारे वोमिट कर देती है। वो जो पैरालाइज थी, उनका ऐसे उठना इन लोगों को डरा देता है। ये लोग यहाँ पर शमन को बुला लेते हैं। वो तारी को कुछ पत्ते देता है और कहता है कि तुम्हें इसे पिसते रहना है। वीडियो में आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।